अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एन स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप सबको ईद की खुशियाँ बेहद मुबारक हो। मैनी मैनी ईद ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। दुआ है मेरी कि ईद आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। और इस ईद के रंग दोबाला करने के लिए हमारे साथ जनाब खेलों की ढेर सारी खबरें हैं। सो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, रहना है मेरे साथ साथ। और आज प्रोग्राम में आप लोगों ने जो कुछ कमेंट्स भेजे हैं उनमें से कुछ कमेंट्स पर बात करेंगे जो कि मेरे ख्याल से डिस्कसेबल हैं। कुछ ऐसी बातें हैं उनके अंदर कि जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो वो कौन से कमेंट्स हैं, किन व्यूअर्स ने किए हैं, इसका आपको बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन अभी से कुछ देर बाद। और जिसके साथ साथ जब हम खेलों की दुनिया की बात करते हैं तो जहां आईपीएल के मैच बड़े जोरों शोर से जारी हैं, पंजाब किंग्स और एसआरएच का बड़ा नेल बाइटिंग मैच हमने देखा और एक लम्हे को ऐसे लगा कि शायद सुशांत सिंह और आशुतोष अनहोनी को होनी करने वाले हैं। लेकिन वो कहते हैं ना साहब कि कैचेस विन यू मैचेस। सो जो कैचेस ड्रॉप हुए शुरू में पंजाब किंग्स से, यकीनन वो हॉन्ट करेंगे उन्हें कि काश को ड्रॉप ना हुए होते। और वो जो सैम करन को जब आखिरी बॉल पे छक्का पड़ा था और वो जो उनके फेस के एक्सप्रेशन बने थे, उसी वक्त समझ में आ गया था पंजाब किंग्स को भी और सैम करन को भी कि ये उनके साथ क्या हो गया है, गलत हो गया है। और ये जो वो जो छक्का था, अगर वो छक्का ना होता, अगर आप उस छक्के को एक तरफ लगा दें, चलें कैचेस को भी छोड़ दें, उस छक्के को एक तरफ लगा दें तो मैच की सिचुएशन क्या होती, इससे अलग होती। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, छोटी छोटी मिस फील्डिंग्स होती हैं, या कैचेस ड्रॉप करना है, या ओवर थ्रो, ये जब आप गेम हार जाते हैं तो बड़ा पेन देती हैं, बड़ा हॉन्ट करती हैं। और इनका पेन देना, हॉन्ट करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको अपनी गलतियों से सीखना बेहद ज़रूरी है। तो जी, ये जो बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला गया इसकी तो हम बात करेंगे ही। इसके साथ साथ जो पीसीबी है, उन्होंने जो एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है उसका मेला आज सजा, सारे बाबू बच्चे बन के तैयार होके आए जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनली हमें ये पता चला कि वो जो हम कह रहे थे चीफ सिलेक्टर कौन है, चीफ सिलेक्टर कौन है, तो पता चला कि ये जो हिडन चीफ सिलेक्टर है वो वही है जो मैं और आप समझ रहे थे। बिल्कुल जी। कमान संभाली वहाब रियाज ने, जबकि उनके दाएं उनके बाएं उनसे सीनियर लोग बैठे हुए थे, सिवाय एक नाम को निकाल के। अगर हम एज वाइज देख लें, अगर हम सीनियोरिटी वाइज देख लें, अगर हम एक्सपीरियंस वाइज देख लें, एक तरफ उनके वो खिलाड़ी बैठे हुए कि जिसने 90 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, एक तरफ वो बैठे हुए कि जिसने 40 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, और असर शफी की बात करें तो 70 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। लेकिन वहां पे जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे एक ऐसे इंसान जो कि 27 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद, उम्र में एक्सपीरियंस में कम होने के बावजूद उनसे आगे। किस लिए आगे? क्योंकि बैक पर वो हैं जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं। यही जनाब होता है पाकिस्तान के अंदर कि जितना बड़ा नाम है और उतने अगर फिर आपके बड़े काम भी नहीं हैं तो फिर भी आप आगे आ जाते हैं। तो बड़ा नाम उनके पीछे है, इसलिए काम उनके जैसे मर्जी है, कोई मसला नहीं है। सो वहाब रियाज ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया। अच्छी बात उसकी ये रही कि जर्नलिस्ट ने बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन किए, मज़े मज़े के क्वेश्चन किए। यकीनन जो हमारे साबिक खिलाड़ी बैठे हुए थे उन्हें खेल के भी मज़ा आया होगा। वो जो यॉर्कर्स आ रही थी, वो जो शॉर्ट बॉल्स आ रही थी, उनको खेल के मज़ा आया होगा उन्हें। सो उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। और जो खिलाड़ी 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुई है, 5 उसमें रिजर्व हैं, इस पर आपसे बात करेंगे कि ये क्या कहानी है भाई, ये कौन से नाम है, कौन से ऐसे नाम है जो होने चाहिए थे वो नहीं हमें दिखाई दे रहे। तो इन सब बातों पे बात करेंगे, लेकिन बात का आगाज करते हैं आईपीएल के मैच से। सो जनाब, पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर फैसला किया पहले फील्डिंग करने का और एसआरएच को उन्होंने बैटिंग की दावत दी। एसआरएच की टीम जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम देख रहे हैं कि ट्रेविस हेड बड़ी हेडेक बने हुए हैं ऑपोजिट टीम के लिए। अभिषेक बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा क्लासन उनके पास मौजूद है, लेकिन आज सारे के सारे फेल हो गए। और पहली दफ़ा मेरे ख्याल से सीजन में ऐसा हुआ कि सिर्फ पावर प्ले में 40 ही रन बना सकी एसआरएच। और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि भाई ये साहब आसान नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से 100 रन थे और 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे जो नीतीश हैं उन्होंने वही किरदार अदा किया जो कि लास्ट मैच में सुशांत सिंह ने अदा किया था पंजाब किंग्स की जानिब से वर्सेस गुजरात टाइटंस। सो बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने खेला और स्पिनर्स को बड़ा अच्छा उन्होंने खेला।
आई थिंक जो 64 रन उन्होंने बनाए वो 172 के स्ट्राइक रेट से बनाए। सो ऐसे मकाम पे जब बड़े बड़े नाम आउट हो गए थे वहाँ पे ये बंदा जो है ये खड़ा रहा और डिफरेंट छोटी छोटी कैमियोज लगाता रहा, जो कि आखिर में जाके बड़ी हेल्पफुल साबित हुई। और वो जो फिर आखिर में आके ये जो शहबाज ने 200 के स्ट्राइक रेट से ऑफकोर्स 7 गेंदों पे वो जो उन्होंने जनाब 14 रन बना दिए, तो वो भी जो छोटे छोटे रन होते हैं ना, वो छक्का लगा दिया आखिरी बॉल पे, ये बड़ी फिर तकलीफ का बायस बनते हैं, जो कि आगे जाके बने भी। लेकिन जो नीतीश हैं उनकी यहाँ पे तारीफ बनती है, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से खेल का मुजाहिरा, बड़े अच्छे से खेल का मुजाहिरा किया। हम यहाँ पे देखें तो सैम करन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की यहाँ पे, और अर्शदीप सिंह जो हैं उन्होंने 4 विकेटें ली, बड़े इकोनॉमिकल रहे। वो वाहिद मेरे ख्याल से ऐसे बॉलर हैं कि जिनकी पिटाई नहीं हुई, सो ही डिड वेरी वेल। और बरार को पहली दफ़ा आज मार खानी पड़ी, यानी उनकी पिटाई हुई। और ये जो उनकी बेसिकली पिटाई है ये मिडल ओवर्स में शुरू हुई थी, और फिर उनको मार भी पड़ी बैटर से और रन्स भी बने। यानी आप देखें कि आखिर के 10 ओवर में 116 रन बने हैं, 100+। और अगर ये सैंपल साइज बड़ा है तो इसको थोड़ा सा अगर हम छोटा कर दें तो 14 ओवर्स तक जहां पर 111 रन थे, और अगले 6 ओवर के अंदर 71 रन बने, यानी कि 182 के स्कोर पे पहुंच गई SRH। और जब टीम जा रही थी, जब पहली इनिंग का ख़त्म हो रही थी, तो वहाँ पे ही जो पंजाब के खिलाड़ी थे उनको एहसास हो गया था कि ये जो है ना कोई 10-15 रन ज़्यादा बन गए हैं, जो कि आखिर में इस बात ने साबित भी कर दिया इसके रिजल्ट ने कि वाकई जो रन थे वो ज़्यादा हो गए थे। दूसरी जानिब जब पंजाब ने अपनी बल्लेबाजी शुरू की, यहाँ पे भी नेम फेल हो गए जी, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, विकेट्स गिरना शुरू हो गई। और एक वक्त में ऐसे लगा कि भाई ये तो SRH की टीम बड़ी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन नहीं जनाब, हमें रुकना था, SRH को भी रुकना था, मैच आखिर तक जाना था और बड़े क्लोज मार्जिन से SRH ने जीतना था, क्योंकि क्रीज पर मौजूद थे आशुतोष और सुशांत सिंह। लास्ट मैच में जब हम सब सुशांत सिंह की तारीफ कर रहे थे, जो टीम के कैप्टन थे उन्होंने कहा भी था कि सुशांत सिंह की तो तारीफ बनती है, लेकिन इसके साथ साथ आशुतोष की भी तारीफ बनती है। ये होता है कि जब आप डोमेस्टिक खेल के आते हैं, डोमेस्टिक के बैकग्राउंड से आते हैं, आशुतोष डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए हैं और वही फॉर्म ये कैरी कर रहे हैं। सुशांत सिंह से हम और आप अब सब वाकिफ हो चुके हैं कि 4 फ्रेंचाइजेस फिर चुके हैं। इससे पहले ये SRH से भी खेल चुके हैं, और मेरे ख्याल से SRH से खेलते हुए ही इन्होंने लोकी फर्गूसन को 3 छक्के भी लगाए थे, लेकिन उस तरह से इनको चांसेस नहीं मिले और अब पंजाब किंग्स से मिले और ये उसको बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या ज़बरदस्त प्रेशर हैंडलिंग है आपके सामने, चाहे आपके डोमेस्टिक बॉलर्स हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, चाहे स्पिनर्स आ रहे हैं, चाहे पेसर्स आ रहे हैं, बड़ी समझदारी से दोनों उसको खेल रहे थे। खासतौर पे आशुतोष की यहाँ पे तारीफ बनती है। तो इंडिया को 2 जेम्स मिले हैं लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजी के इन 2 की सूरत में, और यकीनन इंडिया की जो टीम है वो बड़े अच्छे से जो हीरे उनको मिलते हैं उनको तराशना और फिर उनको मज़ीद निखारना जानती है। ऐसा नहीं है कि वक्त से पहले पिक कर लें या इतनी देर में पिक करें कि उसकी सारी वो जो स्पार्क है वही ख़त्म हो गया हो। तो यकीनन जो BCCI है वो इन्हें बड़े अच्छे से यूज़ करेगी। और आज ख़ासतौर पर लास्ट ओवर की बात करें, जो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इन दोनों ने हार नहीं मानी। जब आप हार नहीं मानते ना, कोई आपको हरा नहीं सकता। आखिर तक लगे रहे हैं, क्या हाई स्पिरिट के साथ खेले हैं। और मैं सोच रही थी कि ऐसे प्रेशर हैंडलिंग वाले प्लेयर्स हमारे पास क्यों नहीं है। ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट से तो नहीं आए हैं, इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट से आए हैं, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं इवन जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, चाहे आप इफ्तिखार को ले लें, चाहे नवाज को ले लें, हसन अली को ले लें, मोहम्मद वसीम जूनियर को ले लें, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इन नंबर्स पे आके खेलते हैं जहाँ पे ये दोनों खेल रहे थे। किसी एक में भी ऐसी प्रेशर हैंडलिंग नहीं है, किसी एक के पास भी ऐसी टेक्निक, ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी महारत नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी नहीं है, डोमेस्टिक इस तरह से खेलते नहीं हैं। और मुझे ऐसे वो लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी सेल्फलेसनेस भी नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं खिलाड़ी जब नेशनल टीम में आते हैं तो वो सेल्फिश हो जाते हैं कि बस अपनी जगह पक्की करें और अपने आप को सेव करें, अपनी जगह बनाएं, बाकी टीम का क्या है, वो तो हार भी जाएगी तो क्या हो गया, मैच फीस तो मिली जानी है ना भाई, क्या हो गया। तो इन दोनों ने बड़ा अच्छा खेला। और अगर हम आज के मैच की बात करें तो आज का मैच नो डाउट SRH ने जीत लिया, लेकिन जो दिल है वो पंजाब किंग्स ने जीत लिए। खास तौर पे अगर हम इन 2 बल्लेबाजों की बात करें तो इन्होंने जीत लिए। सो जनाब, IPL से अब रुख करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट का। और जब पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं
तो न्यूजीलैंड के लिए जो सीरीज़ खेली जाएगी उसकी स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। स्क्वाड की अनाउंसमेंट के लिए जनाब सिलेक्शन कमेटी आई, मेला लगाया गया और उसके अंदर जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान की किट पहन के आए, फॉर्मर प्लेयर्स और उनके साथ बिलाल अफजल। और मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान की जो किट है, पाकिस्तान की जो यूनिफॉर्म है, जो पाकिस्तान की ये जो सब्ज हिलाली शर्ट है, कि जिसको पहनने के लिए कितने डिजर्विंग प्लेयर्स की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मैच खेल खेल के उनके जो बल्ले हैं वो टूट जाते हैं, टांगों में दम नहीं रहता, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, उम्रें गुजर जाती हैं, लेकिन ये ग्रीन शर्ट उन्हें नहीं मिलती। मिलती किसे है? जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिसकी दोस्ती हैं, जिसकी यारियां हैं, यानी कि मोहसिन नकवी की कैबिनेट के एक्स मिनिस्टर बिलाल अफजल ग्रीन किट में उन फॉर्मर प्लेयर्स के साथ बैठे हुए थे जो कि धूप में, छाँव में, दिन रात खेल के पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते रहे हैं। और वो सिर्फ एसी वाले कमरे में बैठ के डायरेक्ट उनकी फ्लाइट लैंड हुई और वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बन गए। तो इतनी ही सस्ती है पाकिस्तान की सब्ज हिलाली कैप, पाकिस्तान की सब्ज हिलाली किट। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप खुद ही अपनी वक़्त खो देते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्वेश्चन है वो बड़े ज़बरदस्त हुए इन सबसे। सबसे पहले जनाब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम प्लेयर्स की। यकीनन आप लोगों ने देख लिए होंगे वही आगे पीछे प्लेयर्स हैं कि जिनका हमें पता है। बाबर कैप्टन, वाइस कैप्टन का अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी जी ये जो सारी फौज जफरे मौज है सिलेक्शन कमेटी की, ये फैसला कर रही है। सवाल भी हुआ था कि भाई कौन है वाइस कैप्टन, उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं। तो जी देखते हैं कब तक सोचते हैं, मेरे ख्याल से आगे पीछे करके रिजवान को ही बनाया जाएगा। और बाबर आजम कैप्टन और फिर वही जनाब फ़खर जमान, और इसके अलावा आज़म खान को लिया गया है, इफ्तिखार अहमद हैं, उस्मान खान से ऑफ कोर्स प्रॉमिस किया गया था वो शामिल हैं, इब्रार अहमद हैं, साइम अयूब, शाहीन शाह, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद अब्बास आफरीदी। दो नाम ऐसे हैं कि ख़ासतौर पे एक नाम ऐसा है कि जिस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक है ज़मान खान कि जिनको शामिल किया गया है। अब मुझे समझ नहीं आया कि ज़मान खान को कैसे फोकियत दी गई है मोहम्मद अली पे। मोहम्मद अली की बात करें तो पीएसएल का उनका जो सीज़न है वो ज़बरदस्त गया है। ज़मान खान वॉज नोवेयर इन फ्रंट ऑफ हिम। जब आप डोमेस्टिक के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो इसी तरह से आप पिटते हैं। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी हमने देखा था कि ज़मान खान को जो प्लेयर्स हैं उन्होंने वो क्या कहेंगे ना, उन्होंने बड़े अब वो ना वो हो गए हैं, लाइक प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। अब जो ऑपोजिट टीम के बल्लेबाज हैं उन्होंने उनको भांप लिया है कि इस बंदे ने क्या बॉल्स करवानी है, किस तरह की करवानी है, और इसी वजह से अब उनकी पिटाई होती है। लेकिन मोहम्मद अली ने उसके मुकाबले में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनको आपने रिजर्व में रख दिया। इसी तरह इसी चैनल के ऊपर एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि कैसे आप कह रही हैं कि डोमेस्टिक के जो लड़के हैं वो नेशनल टीम में आ जाएं जब तक वो ए टीम से नहीं खेलेंगे, टूर्स नहीं करेंगे। तो जनाब ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में हुआ। जो इरफान उल्लाह खान न्याजी हैं कि जिनका डोमेस्टिक का कोई अभी इतना खास बैकग्राउंड नहीं है, पीएसएल के वो बेस्ट फील्डर थे, कराची किंग्स से खेले, एक दो बड़ी अच्छी इनिंग खेली, उनकी जनाब डायरेक्ट लैंडिंग हो गई है पाकिस्तानी टीम के अंदर। और जो सलमान आगा हैं जो कि मेरे ख्याल से मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकते थे, उनका पीपीएसएल भी अच्छा गया, उनको रिजर्व में डाल दिया गया। साहबजादा फरहान के जिनको ओपनर का शोर रहा, न्यूजीलैंड में आपने उनको 6-7वें नंबर पे खिलाया और अब उनको रिजर्व में भेज दिया गया और उनकी जगह इरफान उल्लाह न्याजी को ऑलराउंडर कह के पिक कर लिया गया। तो जनाब किस डोमेस्टिक की बात करते हैं, किस परफॉर्मेंस की बात करते हैं जब आपका क्राइटेरिया पिक करने का ये होगा। अब ज़मान खान को क्यों शामिल किया गया है, यहाँ पे इरफान उल्लाह न्याजी को क्यों शामिल किया गया है, अब इसका जवाब तो सिलेक्टर्स ही दे सकते हैं। जवाब तो वैसे उनके पास भी नहीं थे। अगर हम यहाँ पे वहाब रियाज की बात करें कि जैसे मैंने कहा कि वो लीड कर रहे हैं, हालांकि उनके साथ बड़े सीनियर प्लेयर्स बैठे हुए थे, बट लीड वो कर रहे हैं। और वहाब रियाज को एक और नवाजिश उन पे की गई है कि अब उनको सीनियर मैनेजर बना दिया गया है। एक पोस्ट खास तौर पे क्रिएट की गई है वहाब रियाज के लिए, जो कि खास है मोहसिन नकवी के। एक वो लेके आए जनाब अपना बंदा बिलाल अफजल की सूरत में, कि जिनसे ये क्वेश्चन भी हुआ कि भाई आप डेटा एनालिस्ट हैं तो आप तो इंजीनियर हैं। एक उस पर उन्होंने कहा कि जो उमर चीमा हैं वो भी इंजीनियर हैं और मैंने फाइनेंस में काम किया है, तो मेरे ख्याल से मैं ये काम कर सकता हूँ। अब कोई उनसे कहे कि वो जिन डेटा एनालिस्ट की बात कर रहे हैं वो तो पिछले 4-5 साल से पीएसएल में एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं,
या तो बिलाल अफजल जाएं और किसी पीएसएल की फ्रेंचाइज के साथ 4-5 साल लगा के आएं और फिर वो भी आ जाएं इस पोस्ट के ऊपर। अब डायरेक्ट जब आप इस तरह से लैंडिंग करेंगे तो क्वेश्चन तो आपसे होंगे, और जब इस तरह के आप रेफरेंसेस से आते हैं ना, जो पर्ची सिस्टम है, तो भाई पर्चियों को जवाब देने पड़ते हैं, जवाब आपको देने पड़ेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट है, आपके घर की लौंडी नहीं है ये कि जो मर्जी आप करें, जो मर्जी सुना के चले जाएं, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनसे भी सवाल हुए, और जो क्या कहते हैं वहाब रियाज है, उनसे भी क्वेश्चन हुआ कि भाई ये आपने क्या सीनियर मैनेजर आप बन के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। तो जी पास्ट में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, एक मैनेजर हुआ करते थे, उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। अब वहाब रियाज की जो इस वक्त पोजीशन है, उनको गवारा नहीं हो रहा होगा कि मैं असिस्टेंट कैसे बनूं भाई, तो खुद वो बन गए सीनियर। क्योंकि ये जो होती है ना, ये कुर्सी और ये टाइटल्स, इसका जो नशा है वही अलग है, और ये लोगों से ज़्यादा कौन जान सकता है। तो वो बन गए हैं जो सीनियर मैनेजर्स। और मज़े की बात ये, सारे के सारे सिलेक्टर्स का टोला टीम के साथ ट्रैवल करेगा, टीम के साथ ट्रैवल करेंगे ये, चाहे वो आयरलैंड जा रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड जा रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। यानी वो जो हम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे कह रहे थे ना कि सबकी फैमिलीज टूर कर रही थी, तो ये टूर करेंगे, इनकी फैमिलीज भी साथ टूर करेंगी, अच्छी इंजॉयमेंट होगी, अच्छी समर वेकेशन कितनी ज़बरदस्त गुजरेगी। इससे अच्छी कोई चीज़ हो सकती है क्या? पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। तो जी अच्छी खासी समर वेकेशन प्लान हो गई है इन सबकी अपनी फैमिलीज के साथ, टीम के साथ ट्रैवल करेंगे ये। और जब इनसे ये क्वेश्चन हुआ अब्दुल रज़ाक से कि भाई आप तो कह रहे थे कि एक चैनल पे बैठ के कि जो बाबर हैं वो तो वाइट बॉल के कैप्टन बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं, उनको रेड बॉल का बनाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा चैनल की अलग बात है, यहाँ पे मेरे पे जिम्मेदारी अलग है। इसका मतलब है आप वहाँ पे ऑनेस्ट नहीं थे या आप यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं हो। कहीं ना कहीं तो आप फिर बदबयानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप गलत बयानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसी तरह से मोहम्मद यूसुफ से भी क्वेश्चन हुआ, वहाब रियाज से भी डिफरेंट क्वेश्चन हुए, जवाब किसी के पास नहीं थे क्योंकि जवाब थे ही नहीं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ कि भाई यहाँ पे ही बैठ के आपने वहाब रियाज साहब, आपने ये कहा था, उन जर्नलिस्ट ने पूछा कि हम बैकअप बना रहे हैं, तो ये आप कैसे बैकअप बना रहे हैं जब आप रिटायर्ड प्लेयर्स को ले आए हैं और PSL की बुनियाद पर इरफानुल्लाह नियाजी को आपने नवाज दिया है, तो जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है वो कहाँ पे गए? तो एकदम से यू टर्न उन्होंने ले लिया कि नहीं, इन्होंने तो आना था, इन्होंने अपने आप को अवेलेबल कर दिया था इमाद ने और आमिर ने। कोई जवाब नहीं था। जब आपके पास जवाब ही ना हो ना, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और यहाँ पे तो बहुत कुछ गड़बड़ है। तो जी ये स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है और अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। उस्मान खान को कितनी देर कंटिन्यू किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम क्या ओपन करेंगे, और मोहम्मद हारिस कहाँ पे हैं। मोहम्मद हारिस की हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप उनको खिलाया गया, फिर अचानक से उनको न्यूजीलैंड की सीरीज़ में ड्रॉप कर दिया गया, और तब उन्होंने शिकवा भी किया था शाहीन शाह अफरीदी से। तो अब वो क्या अपनी ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम से भी शिकवा करेंगे? क्योंकि मोहम्मद रिजवान की अगर हम PSL की परफॉर्मेंस की बात भी कर लें तो 12 इनिंग्स के अंदर 200 रन बनाए हैं मेरे ख्याल से, बल्कि 200 भी रन भी नहीं है, 111 के स्ट्राइक रेट के साथ, और पूरे का पूरा पावर प्ले वहाँ पे भी खा गए थे वो अपनी टीम का, और यहाँ पे भी वो हजम करने के चक्कर में ही होंगे। तो अब साइम अयूब के साथ ओपन कौन करेगा? रिजवान ओपन करेंगे या बाबर ओपन करेंगे? कौन दोस्ती निभाएगा? अभी भी बाबर अपना दिल बड़ा करके वन डाउन जाएंगे या साइम को नीचे भेज देंगे बली का बकरा बना के? फ़खर की बात हम करें तो वो सारा सीज़न PSL का ओपन करते रहे, अब उन्होंने नंबर 4 पे आना है। फॉर्म उनकी कोई नहीं थी, लेकिन अब वो खेलेंगे। और जी मोहम्मद नवाज को ड्रॉप करना पड़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ इमाद वसीम की वजह से। इमाद वसीम होते इन लोगों ने कभी भी ड्रॉप नहीं करना था। तो जी अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल न्यूजीलैंड की टीम 14 अप्रैल को पहुंच जाएगी पाकिस्तान, और अपनी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो लोग शुरू कर देंगे। अब ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कल कहा था कि उनके जितने भी मेन प्लेयर्स हैं, जो क्रीम है वो तो खेल रही है IPL। यहाँ पे ऑफ कोर्स उनकी B टीम आएगी, बल्कि C टीम आएगी। पिंडी की सड़कें, लाहौर के मैदान, वहाँ पे अपनी मर्जी की विकेट, सेंचुरी, शहनशाह बाबर आजम, वजीर उनके रिजवान, तो बस यही हम देखेंगे। और जब वर्ल्ड कप में जाएंगे तो हम ढेर हो जाएंगे, क्योंकि मुश्किल कंडीशंस में तो वैसे ही अपनी बगलें झाँकना शुरू कर देते हैं हमारे बड़े बड़े नाम। तो जी ये जो भी कंडीशन है हमें पता चल जाएगी। 18 से जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है वो शुरू होगी, 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। उसके बाद फिर हम आयरलैंड जाएंगे, फिर इंग्लैंड जाएंगे, और फिर वर्ल्ड कप में डायरेक्ट लैंडिंग होगी हमारी। तो जी ये कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल अहवाल है। बाकी शाहीन का भी बल्कि क्वेश्चन हुआ था कि भाई जो शाहीन है उनको वहाब रियाज ने कैप्टन बनाने का अनाउंस किया था, उसी जगह पे बैठ के एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे कहा गया कि बाबर को कैसे कैप्टन बना दिया, किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बनाया है।
उसका भी जवाब कोई नहीं था। वो ये आए बाएं शाएं कि नहीं वो वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है, शाहीन की वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है और हमने बाबर को दोबारा से ट्रस्ट किया है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। अच्छा जी ठीक है, और जो शाहीन है उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट हुई है। यानी इन लोगों का अब ये कहना है कि वो फास्ट बॉलर है, इस वजह से वो कैप्टनसी नहीं कर सकते। तो पैट कमिंस क्या है वहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया को उस बंदे ने वर्ल्ड कप जितवा दिया, मुसलसल फतूहात पर फतूहात टीम उनकी जनाब अचीव कर रही है पैट कमिंस के अंडर। सो वो क्या फास्ट बॉलर नहीं है? और इसके अलावा आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो बुमराह हैं वो एक सीरीज़ में कैप्टनसी कर चुके हैं। इंडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कैप्टनसी हर एक को दे के डिफरेंट सीरीज़ के अंदर वो जो कैप्टनसी का एक वो जो था ना एक क्रिज्मा और वो जो उसकी एक बड़ी अहमियत थी वो ये ख़त्म करके रख दिया। कोई भी कैप्टन बन सकता है भाई, कोई मसला नहीं है अब यहाँ पे यहाँ पे तो कैप्टनसी के ऊपर भाई वो क्या कहते हैं ना दुश्मनियाँ शुरू हो चुकी हैं। और ये जो दुश्मनियाँ शुरू हुई हैं अभी ये जितना मर्जी छुपा लेंगे आपको न्यूजीलैंड की सीरीज़ में सब लग पता चलेगा। तो जी अभी के लिए इतना ही, और अब आपसे कल मुलाकात होगी, बल्कि कमेंट आप लोग को एक शामिल करना है, वो कमेंट शामिल करते हैं और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। सो जी वैसे तो आप सब लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोगों का बेहद शुक्रिया, इसी तरह से मैसेज करते रहें, कमेंट्स करते रहें। लेकिन अभी मैं एक खास कमेंट की बात करूंगी कि जिसमें बड़ी खास बात की है अमित गयास ने वैसे तो काफ़ी लंबा कमेंट किया है, लेकिन हम जिस पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं वो कुछ इस तरह से है कि इनका कहना है कि इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल IPL में डाल दिया है BCCI ने, ये ऑलराउंडर प्लेयर की वैल्यू को कम कर रहा है और ये जो क्रिकेट है इसको नुकसान हो रहा है इस वजह से। सो इनका कहना है कि ये जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अब सारी IPL की टीम्स प्योर बैटर या बॉलर को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये एक ऐसी बात है कि जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि ये काफ़ी एक डिफरेंट बात की है इन्होंने, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर को ऐसे देख रही थी कि जैसे ये एक आप लोग का तुरप का पत्ता है कि जिसको आप कभी भी शो कर देते हो और सामने वाला स्टंट रह जाता है कि ये तो भाई क्या बड़ी बात है। और हमने देखा भी कि बाज़ इम्पैक्ट जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किस तरह से मैच की सिचुएशन आके चेंज कर दी। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो अमित गयास कह रहे हैं आप इनसे अग्री करते हैं क्या? क्योंकि पॉइंट बहुत अच्छा है कि क्या इम्पैक्ट प्लेयर का रोल IPL में आगे जाके ये जो ऑलराउंडर्स हमारे पास थे अक्षर पटेल की सूरत में या डिफरेंट ऑलराउंडर्स हैं, अभी तो बड़े बड़े नाम है ना, अक्षर पटेल हो गए या जडेजा हो गए, इसके अलावा भी कई प्लेयर्स हैं, उनकी वैल्यू को कम कर देगा। अब टीम्स क्या ज़्यादा प्रेफर करेंगी कि हमारे पास प्योर बैटर या प्योर बॉलर हो? आप इस हवाले से क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। चलो जी अभी तक के लिए इतना ही। एक दफ़ा फिर मेरी जानिब से आप सबको ईद की खुशियाँ बेहद मुबारक हो। अब आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।